मेरे एस्ट्रो मंच के ऊपर आज आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, आप सबको मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, वो हमारे शरीर में कौन से ऑर्गन हैं जिनको वो प्रभावित करते हैं, और बुध ग्रह अगर नेगेटिव हो तो क्या जीवन में असर होता है, और अगर बुध ग्रह शुभ हो तो उसके क्या परिणाम जीवन में होते हैं। हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। बुध हमारी आंतों को रिप्रेजेंट करता है, इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करता है। बुध जो जल्दी जल्दी बुखार हो जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। बुध कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है, बौद्धिकता को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप एकेडमिक टाइप के स्टूडेंट हैं जो किताबें पढ़ पढ़ के बोलते हैं, या आपके अंदर इतना विजडम है कि आप खुद बहुत अच्छे थिंकर हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, और आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। समझदार इंटेलेक्चुअल में और पढ़े लिखे में फ़र्क होता है। तो बुध बेसिकली आपको इंटेलेक्चुअल बनाता है। बुध आपको अच्छा पत्रकार बनाएगा, बुध आपको अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बनाएगा, बुध आपको अच्छा मैथमेटिशियन बनाएगा, बुध आपको अच्छा वैज्ञानिक बनाएगा, क्योंकि बुध बेसिकली बौद्धिकता देता है। बुध आपको अच्छा रिसर्चर बनाएगा, और बुध आपको आंतों की बीमारी देगा। बुध कमज़ोर होने की वजह से आपको बुखार जल्दी जल्दी होने लगेंगे। बुध कमज़ोर होने की वजह से आपको टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो सकती है, फेफड़ों लंग से संबंधित बीमारी हो सकती है, आपको पसलियों में पानी वगैरह भर सकता है, और ख़राब बुध की वजह से आपको इस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर बुध ख़राब है तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा ना हो, आपके अंदर रिटार्डेड हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। तो बुध की वजह से बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हो सकती हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सब बुध जब ख़राब होता है तो इस तरीके की दिक्कत आती है। जब कोई प्लैनेट आपका शुभ है उसके लिए आप पन्ना पहनिए। जैसे बुध है, आप उसके लिए पन्ना पहनिए, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनिए, ग्रीन शर्ट पहनिए, ग्रीन शर्ट किसी को गिफ्ट दीजिए, और तो ये आपकी जो प्रोग्रेस है उसको और बढ़ाएगा। और अगर ये बुध नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, आपको बुध से संबंधित दान करना है। उसके अंदर बुध को दान देने के अंदर जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, थर्ड जेंडर के लोगों को जो आप अगर दान करते हैं, उनको कपड़े देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनका सम्मान करते हैं। इफ़ यू आर इन एनी बिजनेस and you know that you can give job to a third gender, so you should not think twice. You should give him that job as soon as possible. It will be very beneficial for you. If you are facing problem in your life due to Mercury, Budh means Mercury, तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं, अगर बुध से संबंधित, हाँ, आप को बुध के लिए करना क्या है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको क्या करना है, बढ़िया पालक पनीर की सब्जी बनानी है स्वादिष्ट तरीके से। और अगर आपको लगता है कि भाई आप 100-200 लोगों के लिए भी खाना अफोर्ड कर सकते हैं तो बढ़िया पालक पनीर बनवाइए, बढ़िया तंदूरी रोटियां बनवाइए और लोगों को खिलाइए। इसके दो फ़ायदे हैं। मैं बहुत तरीके से बात समझाने में विश्वास करता हूँ। देखो, हम एक गरीब मुल्क के अंदर रहते हैं और हमारे यहाँ मॉल न्यूट्रिशन की बहुत, कुपोषण की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। और यहाँ पर तो मैं ये भी बोलूँगा, एक बारी मोदी जी ने भी अपनी स्पीच के अंदर ये बोला था कि भाई अगर आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, वो वहाँ ना जाकर ऐसी जगह पर मनाएं जिनको हम खाना खिला सकते हैं बढ़िया से। हमें लगता है कि हम उनको अच्छा भोजन प्रदान कर सकते हैं, खुद ना खाकर या अपने बजट को कम करके। मान लिया मैंने कहीं किसी बड़े होटल के अंदर पार्टी करनी है, उस पार्टी को हमने उसका बजट कम कर दिया, किसी छोटे होटल में काम कर दी वो पार्टी, और वो जो पैसे को बचाया है उस पैसे से आप 100-200 ऐसे लोग जो कुपोषण का शिकार हैं, थर्ड जेंडर भी बेचारे बहुत सारे होते हैं जो कुपोषण का शिकार होते हैं, जल्दी बुढ़े हो जाते हैं। और अगर वो थर्ड जेंडर नहीं भी हैं, अगर आप बढ़िया पालक की सब्जी बनाते हैं या मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं और वो ऐसे लोगों को खिलाते हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, अगर आप उनको खिलाते हैं तो मैं समझता हूँ कि निसंदेह आपका बुध सही होगा और आपको इससे
बड़े फ़ायदे होंगे। अगर बुध के की वजह से आपको लगता है किसी तरीके की आप शारीरिक समस्या है, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको अगर किसी तरीके की आप मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि भई आपके कंटेंट को लोग पसंद नहीं करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, आपको लगता है कि आपके कंटेंट को लोग पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ होगा। क्योंकि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन, बुध, शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जब कुंडली के अंदर बढ़िया होता है, तो बहुत वो व्यक्ति बहुत अच्छा पत्रकार होता है, बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र होता है, बहुत अच्छे कंटेंट बनाने जानता है कि भई क्या कंटेंट रखा जाए, क्या क्या चीज़ किस चीज़ के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया जाए, किस सब्जेक्ट को कैसे समझाया जाए। तो ये अच्छे बुध की वजह से होता है। अगर आप ऐसे हैं और आपको लगता है आप सामर्थ्यवान हैं, अगर आपको लगता है भई महीने में आप 5, 7, 8 हज़ार रुपए आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से लोगों को खाना खिलाएँ। समाज के लिए भी काम होगा, आपके लिए भी, आपका भी भला होगा। कहीं न कहीं समाज और आप दोनों का भला होगा। तो आप बुध से संबंधित इस रेमेडी को कीजिए, और अगर आपको लगता है तो आप एक अच्छा-सा पन्ना पहन सकते हैं। और अगर तब भी लगता है कि भई कोई दिक्कत है, तो एक बुध से संबंधित बड़ा अनुष्ठान करवाइए और आपको निःसंदेह लाभ होगा। लेकिन मेरा फिर भी मानना है, जो मैंने पहले बताया था, कि आप खाना बनाकर अगर कुपोषित लोगों को खिलाएँगे, क्योंकि जब कोई अनुष्ठान होता है तो वो भी उस अनुष्ठान का हिस्सा होता है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ए पूजा एंड ए अनुष्ठान। अनुष्ठान साधे जाते हैं, अनुष्ठान एक उद्देश्य के तहत किए जाते हैं, और अनुष्ठान महँगे होते हैं। अनुष्ठान के अंदर लाखों रुपए का खर्च आता है। ये जो आप मंदिर में जाके घर में बुला के पूजा करवा ली, पंडित जी को 2100 रुपए दे दिए और उनसे सामान-वामान लिखवा लिया, ये एक अलग विषय है, और अनुष्ठान एक अलग विषय है। अनुष्ठान करवाते हैं जिनको समझ होती है कि भई अनुष्ठान को कैसे, इसको कैसे करना है, कैसे करवाना है। मतलब विद्वानों के सानिध्य में अनुष्ठान होते हैं, और हम इस तरीके के सामूहिक रूप से अनुष्ठान मंदिर में करवाते हैं। कभी आपको ऐसे अनुष्ठानों में हिस्सा लेना हो, तो उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। तो मेरा तात्पर्य कहने का ये है कि आप अगर बुध से संबंधित इस कार्य को करते हैं, तो निःसंदेह आप अगर बुध से जुड़े हुए किसी भी काम के अंदर हैं, आपको लाभ मिलेगा। नेगेटिव है, इसका प्रकोप कम होगा। अगर ये पॉजिटिव है, तो इसकी पॉजिटिविटी में वृद्धि होगी। अगले प्रोग्राम के अंदर भगवान बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।